नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। गुजरात इलेक्शन बेहद ही नज़दीक है। 2 महीने से कम का समय जो है अब बचा हुआ है और इसके बाद में देखा ये जा रहा है कि पहले जहां दो तरफा मुकाबला जो है वो गुजरात इलेक्शन में देखने को मिलता था, आज वो मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। लेकिन त्रिकोणीय में भी 2 पलड़ा तो भारी दिख रहा है, लेकिन तीसरा पलड़ा जो है वो कहीं ना कहीं अभी सुस्त हो चुका है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कभी कभी जहाँ से सबसे ज़्यादा शांति का आगाज़ होता है वहीं पर सबसे ज़्यादा वोटों की संख्या जो है वो एक ही बार में देखने को मिलता है, क्योंकि जनता का मूड है और जनता का मूड कब किस ओर पलटेगा ये किसी को नहीं पता। फिलहाल हमारे आज के इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के इस खास प्रोग्राम का मुद्दा ही यही है कि आखिरकार जो पलड़ा सबसे शांत हो चुका है, यानी कि कांग्रेस पार्टी, क्या कांग्रेस पार्टी जो है अगर वो जगती है या फिर बिल्कुल ही शांत तरीके से अगर अपनी कोई रणनीति ज़मीनी स्तर पर करने की कोशिश कर रही है, तो क्या उसका साथ आप पार्टी को मिल सकता है और आप पार्टी क्या बीजेपी को पछाड़ने में कामयाब हो सकती है। चलिए इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ खास मेहमान है राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी माहौल को आप अच्छे से कवर कर रहे हैं, चुनावी माहौल देख रहे हैं, कैसे ज़मीनी स्तर पर से रिपोर्ट्स आ रही है कि वहाँ पर जो है गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी भले ही जीते ना जीते, लेकिन इस बार वोटों की संख्या में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो चाहेंगे दर्शकों को ये बताइए कि फेरबदल कितना ज़्यादा किस पार्टी की तरफ से देखने को मिलेगा। जी देखिए, गुजरात चुनाव से पहले की अगर बात करें, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। जाहिर सी बात है, कोई तो ये नहीं कहेगा कि भाई हम हार रहे हैं, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। लेकिन आज जो नेता दावे कर रहे हैं, यही दावे देखकर मुझे पिछले विधानसभा चुनावों की याद आ रही है। अभी हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें यूपी सबसे बड़ा था। यूपी में हम देख रहे थे कि अखिलेश यादव ने तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ, सहयोगी पार्टियों के साथ गठबंधन किया। उस वक्त अखिलेश यादव अपनी जीत का दावा कर रहे थे, नई साइकिल पर सवार होकर वो सत्ता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मेन बात होती है कि जनता किसकी तरफ है। नेता तो अपनी जीत का दावा करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट देकर ये बता दिया कि हमारे लिए योगी आदित्यनाथ थे, इसीलिए वो सीएम बने। तो गुजरात की जनता के दिल में अभी झांक पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चलिए ठीक है, अरविंद केजरीवाल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लोग जान रहे हैं। लेकिन असली जो वोटर हैं, असली वोटर वो किसके साथ जाएंगे? क्या वो भाजपा के साथ ही रहेंगे? क्या अभी भी वो बीजेपी को ही पसंद कर रहे हैं? क्योंकि असली हम देखते हैं कि लाखों की भीड़ में कुछ 100 लोग हैं वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जो है उनके अंदर दिलों में क्या चल रहा है। तो ये जो डोर टू डोर हम कैंपेन देख रहे हैं, यही खंगालने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन गुजरात में बीजेपी को हरा पाना इतना आसान नहीं रहेगा। देखिए, बीजेपी ने गुजरात में शुरू से अपनी पकड़ बनाई है और जब तक पीएम मोदी हैं, जब तक पीएम मोदी गुजरात में आते रहेंगे, जब तक वो प्रचार प्रसार करते रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि शायद उनका कोई मुकाबला यहाँ पर कर पाएगा। क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले पीएम मोदी ने गुजरात में एंट्री की थी, कुछ रैलियाँ उन्होंने की थी। अभी वो देख रहे हैं विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष की रणनीति क्या है, विपक्ष कैसे काम कर रहा है, उसके बाद वो अपनी रणनीति बनाना शुरू करेंगे। हालांकि रणनीतियां बीजेपी लगातार बना रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जहां पीएम मोदी की एक बार फिर एंट्री हुई, दोबारा गुजरात का सियासी समीकरण बनता जो है वो बिगड़ता नजर आएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात चुनाव जीतना एक टेढ़ी खीर से कम नहीं है, और अगर गुजरात चुनाव आम आददमी पार्टी जीत जाती है तो समझिए 2024 के लिए बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किलें दिखती नजर आएंगी। बिल्कुल, यहाँ पर सवाल ये है कि क्या 100% अगर हम लेकर के चल रहे हैं तो 100 में से कितना परसेंट आप देंगे आम आदमी पार्टी को और कितना परसेंट देंगे आप कांग्रेस को और कितना आप बीजेपी के खेमे में डालेंगे? देखिए, अभी के जो हालात मैं देख रहा हूँ, वो हालात अगर देखा जाए तो जिस तरह गुजरात की जनता का रुख आम आदमी पार्टी की तरफ देखा जा रहा है, वहाँ की जनता फ्री बिजली, फ्री पानी की बात कर रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन पर फोकस कर रही है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कम से कम 50% की बात करें तो वो तो आम आदमी पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन बाकी की जो 50% है वो बीजेपी के साथ अभी भी खड़े हुए, जो बीजेपी के अपने कोर वोटर है जिन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये बीजेपी को छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए। देखिए, कांग्रेस का खेल तो खत्म ही समझिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गुजरात में उनकी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं है, गुजरात में क्या रणनीति होनी चाहिए या किस तरह से रैली करनी चाहिए या वहाँ की जनता को लुभाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, ऐसा भी नहीं नजर आ रहा। देखिए, कांग्रेस बिल्कुल शून्य पर है।
कांग्रेस इस वक्त विपक्ष में अच्छी भूमिका में है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को चाहिए, प्रियंका गांधी को चाहिए, राहुल गांधी को चाहिए कि वो गुजरात में उतरें, वहाँ की जनता से मुलाकात करें, रैलियां उतर के भी क्या ही करेंगे ना। अभी जब गुजरात से पहले उत्तर प्रदेश में उतरे थे, वहाँ के तमाम आप चुनाव देख लीजिए, हार तो वहाँ पर भी गए। तो क्या यहाँ पर गुजरात में कोई दूसरा चेहरा ला करके जीत सकते हैं या फिर वही गांधी परिवार का ही चेहरा इस्तेमाल करेंगे? देखिए, गुजरात और उत्तर प्रदेश में काफ़ी फर्क है। उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर हम देख रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी जान रही थी कि वहाँ उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा, इसीलिए प्रियंका गांधी ने कुछ रैलियां की। लेकिन गुजरात में विपक्ष में अच्छी पोजीशन में है कांग्रेस पार्टी, और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि गुजरात में अगर आप विपक्ष में अच्छी पोजीशन में हैं, तो ऐसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी भी तरह से जनता के साथ और कनेक्टिविटी। राहुल, अगर अच्छी पोजीशन में है तो आपने 50% आम आदमी पार्टी को दे दिया, 50% आपने बीजेपी के खेमे में डाल दिया, तो 100 में से यहाँ पर कांग्रेस तो है ही नहीं, तो फिर वो अच्छी पोजीशन में कैसे हुई? नहीं, विपक्ष में जिस तरह से सीटों की बात कर रहे हैं उस हिसाब से तो वो अच्छी पोजीशन में, लेकिन 100% के हिसाब से जो देख रहे हैं कि 50% इसलिए दिया गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी एक्टिव नजर आ रही है, अरविंद केजरीवाल एक्टिव नजर आ रहे हैं, शिक्षा मंत्री दिल्ली के जो मनीष सिसोदिया हैं वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अगर इसी तरह से एक्टिव रहेगी तो ये सियासी गणित है, ये ऊपर नीचे तो होते रहते हैं, इनमें फेरबदल होता रहता है, तो कांग्रेस पार्टी की भी भूमिका बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी खामोश रहेगी, शांत रहेगी, तो कांग्रेस के जितने भी वोटर हैं या जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जितने भी अभी तक समर्थक रहे वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते नजर आएंगे, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस के वोटर रहे या जहां जहां कांग्रेस का दबदबा रहा है वो तमाम वोटर अब आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, जिससे आम आदमी पार्टी विपक्ष में अच्छी भूमिका निभा रही है। ठीक है राहुल, तो अगर हम यहाँ पर सवाल यही था, इस पूरे जो प्रोग्राम है हमारे, इसका पूरा मुद्दा ही यही था कि क्या यहाँ पर जो है कांग्रेस और यहाँ पर आम आदमी पार्टी अगर वो आपस में मिल जाती है तो क्या यहाँ पर चुनावी माहौल और ज़्यादा बदलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बीजेपी को हरा पाना बेहद मुश्किल है, ऐसे में अगर दो बड़ी पार्टियाँ एकजुट हो जाए तो क्या यहाँ पर बीजेपी को हराना आसान होगा? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर मिलती है, देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं कहूं तो शायद ना के बराबर, मुझे उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि दिल्ली में एक वक्त हमने देखा था और मुझे याद है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन खींचतान काफ़ी रही थी, जिसके बाद खुद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया था। तो अब तो मुश्किल लग रहा है कि सवाल ही नहीं खड़ा होता कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का। यहाँ पर गुजरात का चुनाव जीतना तो केजरीवाल के लिए बेहद ही अहम है, क्योंकि उन्हें सीधा टक्कर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना है। तो देखिए, यहाँ पर इस टक्कर को देने के लिए वो अपना मन मार के, मान लीजिए अगर कांग्रेस के साथ आ भी जाते हैं, तो क्या यहाँ पर गुजरात की चुनावी समीकरण को बदल देंगे? देखिए, मुश्किल इन्हें पंजाब चुनाव भी जीतना था, लेकिन पंजाब में ये लोग जीते। मुश्किल दिल्ली भी था, लेकिन दिल्ली में जीते। दिल्ली में कोशिश नहीं की बीजेपी ने, भाई पंजाब में कोशिश नहीं की। लेकिन आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर चल रही है वो मुद्दे आज जनता से जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी, देखिए मैं अगर देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की आज नकल हो रही है, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नकल की जा रही है। पीएम मोदी ने कुछ वक्त पहले ऐलान किया शिक्षा के स्तर को बेहतर किया जाएगा, इससे पहले तो आपने शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए काम नहीं किया। अच्छा, ये खबर भी निकलकर सामने आती है कि गुजरात, हाँ, समय की थोड़ी कमी है, बस यही सवाल आखिरी बार बस हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, क्या यहाँ पर गठबंधन होता है तो क्या बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है? देखिए, इसका छोटा और शॉर्ट जवाब यही दूंगा कि अगर गठबंधन होता है तो बीजेपी को और ज़्यादा नुकसान होगा। बाकी मुझे तो शायद ऐसी उम्मीद लग रही है कि गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने दम पर इस चुनाव को जीतने की कोशिश करेगी, ताकि उनकी ही सरकार रहे, झोल झाल ना रहे। किसी पार्टी के साथ अगर रहेगा तो दिक्कत काफ़ी होगी और खींचतान काफ़ी रहेगी, जो कि भुगत चुके हैं अरविंद केजरीवाल। धन्यवाद। यहाँ पर देखिए, चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जब नीतीश कुमार बार बार पलटू राम की भूमिका निभा सकते हैं, तो केजरीवाल भी अपनी सत्ता में जो है जीत के दावे को करते हुए कुछ भी अगला कदम जो है उठाते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल आप लोग को क्या लगता है, गठबंधन अभी होगा या नहीं होगा? उस पर चर्चा तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन अगर ये गठबंधन होता है तो क्या गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में पहुँच करके अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी मिल करके ये चुनाव जीत जाएंगे? और अगर जीतते हैं तो वहां पर का माहौल कैसा होगा? आप अपने तर्क हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।